सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली आप सभी को पता होगा कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू चाइना के विजिट में है 5 दिनों के लिए। और यहाँ पर चाइना के साथ में बहुत सारे एग्रीमेंट में साइन भी होना है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत हो रही है। यहाँ तक कि चाइना को मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अर्ज किया या रिक्वेस्ट किया है कि आप टूरिस्ट को लेकर कहीं ना कहीं जो शॉर्टेज देखी जा सकते इंडिया और मालदीव्स के टेंशन के बीच में, उसे आप पूरा करने की कोशिश करें। ये रिक्वेस्ट की जा रही है। इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहां पर ये कहा जा रहा है कि जो टूरिस्ट अराइवल है ये बेसिकली इंडिया की तरफ से बॉयकॉट कैंपेन चलाने के बाद में जो चाइना है ये इस कमी को, इस गैप को फुलफिल कर सकता है। तो इस तरह के स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं। और दोनों देशों के बीच में आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट निकल के आते हैं कि चाइना को यहाँ पर मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट वो ये कहते हैं कि चाइना वन ऑफ आवर बेस्ट अलाइज। मतलब हमें लगता है कि इसे पाकिस्तान से थोड़ा कंसल्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान बेसिकली अच्छे से समझा सकता है कि चाइना वो जो है ना वो किस मिट्टी का बना हुआ खिलाड़ी है। कोई नहीं, खैर। तो यहाँ पर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है इसको लेकर ना, इसके पहले भी आपको बता दें कि 2017 की हम बात कर रहे हैं, जब मोहम्मद अब्दुल्ला जब उस टाइम में प्रेसिडेंट थे और ये भी प्रो चाइना थे और इन्होंने भी अपने साइड से फ्री ट्रेड जब एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करने में हर्डल्स का सामना करना पड़ा। क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद ही मोहम्मद जो सोली है जो कि प्रो इंडिया माने जाते हैं, वो आ गया था और वो इम्प्लीमेंट इसे नहीं होने दिया। और इस टाइम में भी इंडिया ने, क्योंकि ये 2017 की बात है, मोदी गवर्नमेंट उसमें भी थी, तो उस टाइम में भी मोदी जी ने यहाँ पर इनको ये कहा था कि ये कहीं के न्यू दिल्ली का कंसर्न है, इंडिया का कंसर्न है, सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर यहाँ पर आप चाइना के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन मत कीजिए। लेकिन फिर भी ये साइन किए थे, लेकिन अल्टीमेटली अब इसे कहीं कहीं रीस्टार्ट और रिज्यूम करने जा रहे हैं यहाँ पर जो मोहम्मद मोइजू है वो। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि मालदीव्स को लेकर की कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि टोटल यहाँ 1200 आइलैंड है, जिसमें से 36 आइलैंड यहाँ पर है। कुछ आइलैंड के यहाँ डेवलपमेंट की बात चली है और उसमें भी देखिए मालदीव्स का जो बेसिकली पूरा पॉपुलेशन है ना वो आपको 5 लाख के करीब मिल जाएगा। उसमें भी अप्रोक्स 3,80,000 के आसपास में आपको माले में ही मिलेंगे। लेकिन जो रहने लायक जो आइलैंड है वो बेसिकली 200 के आसपास में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना बेसिकली चाइना के साथ ये रिक्वेस्ट की जा रहा है कि आप आइए यहाँ पर आइलैंड को डेवलपमेंट कीजिए। और इसके लिए आपको बता दें कि चाइना से यहाँ पर जो मोहम्मद मोइजी हो ये रिक्वेस्ट किए कि आप ऐसा कीजिए कि आप जो माले है ना, ये माले जो यहाँ पर बेसिकली जो जगह यहाँ ज्यादा पॉपुलेशन भी है और डेवलप रीजन एक आइलैंड भी है, लेकिन जो थीला फूसी है ये जो आइलैंड आप दिखाई दे रहा है इसके बारे में कहा गया कि यहाँ जो डेवलपमेंट आप करना चाह रहे थे, चाइना को ये बोला गया कि उसको आप रिलोकेट करके थीला फूसी में कर दीजिए, क्योंकि ये जो आइलैंड है बेसिकली अंडर डेवलप्ड है। तो इसके बारे में बात हुई है। बहुत सारे ऐसे आइलैंड के बारे में बात हुई जहां पर कहीं पॉपुलेशन भी कम है और जहां पर डेवलपमेंट के नाम पर कहीं जो चीजें वो अंडर डेवलप है। उस चीज को लेकर कहीं दोनों देशों के बीच में बात हुई। इसके बाद में दोनों देशों के बीच में 50 बिलियन US डॉलर को लेकर एक प्रोजेक्ट जो इंटीग्रेटेड टूरिज्म प्रोजेक्ट साइन हुआ है। इंटीग्रेटेड क्या होता है? बेसिकली ये प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड मतलब कह सकते हैं कि एक सरकारी लैंड के ऊपर में चीजें डेवलप करना या उसमें प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना, वो चीजें हो समझ सकते वो इंटीग्रेटेड है। तो यहाँ पे इसको लेकर चीजें बातें चली है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच में जो एक्सपोर्ट या ट्रेड होता है 2022 का डेटा अगर हमारे पास में अवेलेबल है तो उसके अकॉर्डिंग अगर चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है 451.29 मिलियन US डॉलर का, तो उसके बदले मालदीव्स ओनली एक्सपोर्ट क्या चीज कर रहा है 60,000 US डॉलर का। तो समझ सकते हैं कितना डिफरेंस है। मतलब ये ऐसा नहीं, ऐसा यहाँ हो सकता है कि कहीं ऐसा नहीं कि यहाँ चाइना मालदीव्स को कहीं एक मुर्गा बना रहा है अपने सामान को बेचने के लिए। लेकिन इसके बदले में यहाँ पर देखिए मालदीव्स एक्सपोर्ट क्या कर सकता है? फिश कर सकता है। फिश इनके पास में बहुत ज्यादा है और इन्होंने इसके बदले में ये कहा है कि फिश यहाँ से हम लोग भेजेंगे, आप इसके बदले में जो टूरिज्म है आप फिर से जो एक आप प्री कोविड के टाइम की बात कर रहे हैं ये लोग कि प्री कोविड के टाइम में जब आप लोग टॉप में हुआ करते थे, मतलब क्योंकि आपको बता दें कि 2019-20 के पहले चाइना था बेसिकली मालदीव्स का टॉप टूरिज्म के लिस्ट में। तो ये चीजें कहीं आपको बाद में फिर कोविड आता है आप और इसके बाद जो है बेसिकली ये चीज कम हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच में आपको मालूम है कि चाइना की तरफ मालदीव्स की तरफ से वहां की जो टूरिज्म बॉडी है जिसको मटाटो भी कहते हैं, MATATO, इनके तरफ से जो बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं, यानी कि यहाँ मालदीव्स एसोसिएशन ऑफ ट्रेवल एजेंट एंड टूर ऑपरेटर्स, इन्होंने यहाँ पर जो इजी माई ट्रिप है, क्योंकि रिसेंटली आपने जस्ट पहले देखा हो कि इजी माई ट्रिप से जितने भी बुकिंग किए गए थे मालदीव्स के लिए
सभी को कैंसिल कर दिया गया बेसिकली सॉलिडेरिटी दिखाते हुए। और यहाँ पर एक ट्वीट किया गया चलो लक्षद्वीप करके। उसके बाद से ना अनलिमिटेड जो है ना कैंसिल हुए मालदीव्स के ट्रिप को। तो इसको लेकर यहाँ पर ये किस तरीके से लिखे हैं आप इसको देखिए, इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर, इस तरीके की बातें कहकर यहाँ पर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया इसे रिज्यूम कर दें इजी माई ट्रिप से, या ये चीज निवेदन किया गया है। और क्योंकि देखिए रियलिटी यही है, आप भले ही आप इंडिया आउट कैंपेन चलाइए, इंडिया मिलिट्री आउट कैंपेन चलाइए, आप चाइना सर्च कीजिए, लेकिन अल्टीमेटली जो है ना एक लिमिट होता है, चाइना की एक लिमिट है, और उस लिमिट के बाद ना वो उनके अंदर दया और करुणा ना वो मर जाती है। तो उसके बाद ना इंडिया आपको पता है कि हर एक सिचुएशन में इंडिया मालदीव्स की हेल्प की है। तो आगे हम इसको बात करने वाले लास्ट में। तो इन सब चीज को आपको मालूम पड़ता है कि जैसे अगर हम डेटा हम देखें 2023 का रिसेंट डेटा है, जिस टाइम में इंडिया टॉप में था अराइवल में मालदीव्स के 2 लाख लगभग 2,09,198 अराइवल्स हुए थे बेसिकली। और मार्केट से की बात करें तो 11.1% टॉप 1 बना हुआ था। रशिया उसके बाद सेकंड में था, थर्ड में चाइना है। कहाँ चाइना प्री कोविड से पहले ये आपका फर्स्ट में था, लेकिन आज के टाइम में चाइना थर्ड में है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इससे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप फिर से अपने टॉप पोजीशन में आप आने का कृपा करें। तो ये सब चीजें निकल के आ रही है यहाँ से। अब एक सवाल निकलता है कि इसके पहले हम जब देखते हैं कि चाइना टॉप में था हमेशा, इसके बाद इंडिया सेकंड में था, इटली भी था, जर्मनी था, यूके था, ये प्री कोविड के बारे में बात कर रहे हैं जब इस टाइम में सिचुएशन ये था। लेकिन रिसेंटली आपको बता दें कि मालदीव्स में कुछ ऐसे हालात भी खड़े हो रहे हैं कि जहां पर उनके ऑपोजिशन के लीडर या फिर वहां की जो पब्लिक है वो भी कहीं न कहीं ऐसे स्टेटमेंट जो रिमार्क किए गए थे, डेरोगेटरी रिमार्क पीएम मोदी के ऊपर, इंडिया के ऊपर, वो भी कहीं न कहीं इसे टॉलरेट नहीं कर रहे। और उसकी तरफ से भी ये चीजें निकल के आ रही है, वहां के जो ऑपोजिशन लीडर है वो भी कह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात कर रहे हैं, खासकर मोहम्मद मोइजू को लेकर। तो ये पूरी कहानी चल रही है खासकर मालदीव्स के इंटरनल साइड में। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि जो वहां के जो एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं, एक्स प्रेसिडेंट जो रह चुके हैं मोहम्मद सोली, उनके तरफ से भी चीजें निकल के आ रही है कि इंडिया जो कहीं न कहीं हमारे लिए इतना हेल्प किया हर एक टाइम में, चाहे आप कोविड के टाइम में की बात करें, चाहे फिर रिसेंटली जो वाटर क्राइसिस जो हुआ था पीने की ड्रिंकिंग वाटर को लेकर, या फिर 1988 का को लेकर बात करें, ये हर एक सिचुएशन में इंडिया हमारी मदद के लिए, फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं। इवन कि यहाँ तक इंडिया ने 911 ये एक कॉल, एक इमरजेंसी कॉल नंबर एक इशू किया है मालदीव्स के लिए कि कुछ भी इशू हो, खासकर सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर, फिर इंडिया इंटरनल कुछ मैटर हो, तो उसके लिए 911 आप कॉल कर सकते हैं। इंडिया की तरफ से आपको 24/7 आवर्स जो सर्विस है वो दी जाएगी। ये बेसिकली इतना करने वाला कोई देश नहीं होता है कि अपने पड़ोसी देश के लिए एक इमरजेंसी नंबर एक इशू किया जाए। इसके बाद में आपको बता दें कि इन सब के बीच में मालदीव्स बॉयकॉट को लेकर इसके बाद में मोदी गवर्नमेंट जब वहां अभी रिसेंटली प्लान कर रही है खासकर लक्षद्वीप को एक टूरिस्ट हब बनाने और एक डिफेंस हब बनाने को लेकर। और इसके रिगार्डिंग आपको मालूम है कि जो लक्षद्वीप है और जो हमारा मेनलैंड इंडिया है, इसको एक कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। एरियल कनेक्टिविटी, एरियल क्या होता है देखिए, एरियल को समझने के लिए आप पहले यहाँ देखिए, अभी जो रिसेंटली कोचीन, अभी जो लक्षद्वीप जाने का एक सिंगल वे ही रूट है, कहाँ से कोचीन से, आपको और कहीं से मिलने वाला नहीं है। यहाँ से एक सिंगल, एक कह सकते हैं कि एक प्लेन चलती है, एयर प्लेन कह सकते हैं, जो बेसिकली ये अगाटी तक जाती है और ये कनेक्ट करती है लक्षद्वीप को। तो जब हम देखते हैं, और ये बेसिकली जो ना ये अगाटी एयरपोर्ट का जो बेसिकली सिंगल स्ट्रिप जो लाइन है वो है। और ये सब जो अभी जो बात चल रही है वो मिनिकॉय को डेवलपमेंट करने को लेकर। मिनिकॉय स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आइलैंड बन जाता है, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर 36 आइलैंड, यहाँ पर 36 में से 35 मान चलिए, क्योंकि एक तो सबमर्ज हो गया, 35 आइलैंड यहाँ पर है। उसमें से भी सबसे बड़ा एक जो कावारत्ती इसकी कैपिटल होगी। लेकिन मिनिकॉय इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसकी एक अपनी एक हिस्ट्री है, क्योंकि 1976 से पहले तक मालदीव्स इसे क्लेम कर रहा था। बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं, यस यहाँ पर मालदीव्स इसे क्लेम कर रहा था यहाँ पर, और 1976 में जाकर दोनों देश मिलके, आप यहाँ देख सकते हैं, द वन टाइम क्लेम ऑफ मालदीव्स टू मिनिकॉय आइलैंड वाज रिजॉल्व्ड बाय द मैरीटाइम बाउंड्री ट्रीटी 1970 बिटवीन द टू कंट्रीज। इसके पहले किसके पास में था? इसके पहले 1965 तक हम बता दें कि ये आपका ब्रिटेन के पास में था। तो ब्रिटेन, हम लोग तो वैसे पहले ही आजाद हो गए, लेकिन जो कॉलोनी थी मालदीव्स की ब्रिटेन कॉलोनी मालदीव्स 1965 में थी जब देश आजाद हुआ, मतलब मालदीव्स। उसके बाद में यहाँ पर क्लेम आना शुरू हुआ कि मिनिकॉय मालदीव्स का ही पार्ट है। लेकिन फाइनली यहाँ पर दोनों देशों के बीच में सहमति होती है और दोनों देशों के बीच में जो मिनिकॉय आइलैंड है इसे रिजॉल्व कर लिया जाता है। लेकिन इन सब के बीच में ना कहानी ये निकल के आ रही है कि ये जो अब यहाँ
यहाँ जो मिनी को डेवलपमेंट किया जाएगा, ये जो आइलैंड है, इसे कमर्शियल बेसिस पर भी किया जाएगा और डिफेंस यूज यानी कि डुअल यूज यहाँ पर किया जाएगा। डुअल यूज क्यों? कमर्शियल यूज तो समझ में आ रहा है कि वहाँ का टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, लेकिन डिफेंस के लिए इसलिए क्योंकि यहाँ पर बेसिकली इंडिया, देखिए अगर यहाँ पर अगर इंडिया लक्षद्वीप मिनी कॉय में अगर एज डुअल पर्पस के लिए, डिफेंस पर्पस के लिए भी यहाँ पर आइलैंड को डेवलपमेंट करता है, तो यहाँ पर बेसिकली देखिए यहाँ अंडमान निकोबार से हम लोग यहाँ बे ऑफ बंगाल में नजर रख लेते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग जो इंडियन ओशन वहाँ भी रख लेते हैं, लेकिन यहाँ से जो है ना बेसिकली हम लोग यहाँ पर अरेबियन सी में भी नजर रख पाएंगे और इस और प्लस हम लोग जो इंडियन ओशन यहाँ पर भी नजर रख पाएंगे। तो इसका डुअल यूज भी है, ताकि एक सिक्योरिटी कंसर्न्स के जो एक का जो इशू है ये भी कहीं ना कहीं इसका भी एक रास्ता निकल सके। तो ये सब चीजें यहाँ से निकल के आती है। लेकिन इसके बियॉन्ड कि आपको बता दें कि और इसको लेकर भी यहाँ पर जो डेवलपमेंट है, आपको बता दें रिसेंटली इसराइल को लेकर अभी एक स्टेटमेंट निकल गया है कि यहाँ से जो प्रोजेक्ट है, डीसैलिनेशन जो प्रोजेक्ट है, हम लोग आज ही स्टार्ट करने के लिए तैयार है, यानी कि वहाँ की जो वाटर है उसको डिसैलिनाइज करने में, यानी कि वाटर को प्योर वाटर कन्वर्ट करने में। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इसराइल, इवन टाटा ने भी यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया कि वहाँ के जो होटल्स वगैरह मतलब चीजें डेवलप करने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इवन की ताज होटल ने भी अनाउंसमेंट किया। तो यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं ना निकल के आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक खुशी वाली बात पता क्या है? एक खुशी वाली बात ये कि एयर कनेक्टिविटी के लिए अभी सिंगल अभी जो है ना कोची से लेकर एक ही एक एयरप्लेन जो चलती है जिसका नाम है एलियांस एयर। ये इनका एक दावा ये है कि अभी तक जो है ना, जब से मोदी जी वहां पर गए तो उसके बाद से बेसिकली इनका 70 सीटर का एक टर्बो प्रॉप ATR 72 है, जिसमें कहा जा रहा है कि मार्च तक जो है ना, अभी से लेकर मार्च तक जो है ना सीटें फुल है, बुकिंग फुल है, जब ये लक्षद्वीप का दौरा हो उसके बाद में। लेकिन इसके बाद में कहानी में थोड़ी सी ट्विस्ट ये आती है कि मालदीव्स की तरफ से ये चीज निकल के आ रही है कि जो मोइजू है वो इंडिया विजिट करने वाले हैं। एक टाइम था जब हम लोग 2008 की बात कर, जब मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे उनके टाइम से कहीं ये कस्टम्स ये ट्रेडिशन स्टार्ट होता है कि जो भी वहाँ के नए प्रेसिडेंट बनेंगे वो इंडिया सबसे पहले विजिट करेंगे। लेकिन ये कस्टम्स आगे भी चलता है। इवन की जो इसके पहले मोहम्मद अब्दुल्ला जो एक आई थिंक याद नहीं आ रहा है क्या नाम उनका नाम था, 2017 की बात है, तो उस टाइम में प्रो चाइना एक प्रेसिडेंट बने थे, वो भी इंडिया विजिट किए थे। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब मोहम्मद मोइजू टर्की के विजिट में जाते, सबसे पहला विजिट टर्की में, उसके बाद में चाइना, उसके बाद में ये चीजें निकल के आ रही है कि मोइजू जो है इंडिया विजिट के लिए चीजें की जो बात वो कहीं निकल के ये चीजें सामने आ रही है। तो इन सब चीज में आपका क्या मानना है? कीजिए कमेंट। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।